हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने की प्रथम संक्रमण श्रेणी की धातुओं की +2 ऑक्सीकरण अवस्थाओं के स्थायित्व की तुलना कीजिए। तो आपको बताना है प्रथम संक्रमण श्रेणी की धातुओं के +2 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व किस प्रकार से रहता है, उनकी तुलना करनी है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के अंदर क्या होता है, +2 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व क्या होता है। तो आपको पहली संक्रमण श्रेणी के अंदर +2 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बताना है। तो देखिए, हम सभी लोग जानते हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी क्या होती है। स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक आने वाले जितने भी तत्व हैं, स्कैंडियम Z बराबर 21, परमाणु क्रमांक 21 से लेकर 30 तक के आने वाले तत्व होते हैं, इनको प्रथम संक्रमण श्रेणी कहा जाता है, क्योंकि इनमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो 3D उपकोष के अंदर आता है। तो देखिए, इसके अंदर आने वाले तत्व होते हैं वो होते हैं आपके स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। देखिए, निकेल, कॉपर और जिंक, तो देखिए हम क्या करते हैं, इनका जो +2 में है, जो इनका +2 में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसको लिख लेते हैं। तो आपके जो +2 अवस्था में इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा वो आएगा आपके, देखिए सबसे पहले मूल अवस्था में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, ये जाएगा आपके ऑर्गन 3D1 फॉरेस्ट। तो क्या करते हैं हम यहाँ पर ऑर्गन को त्याग देते हैं और 3D1 फॉरेस्ट, इसमें आ जाएगा आपके 3D2 फॉरेस्ट 2, ये आ जाएगा आपके 3D3 फॉरेस्ट 3। तो इस प्रकार से सभी का आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मूल अवस्था में कुछ इस प्रकार का आ जाएगा। जब आप इसको +2 इलेक्ट्रॉनिक अवस्था में इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए आपके कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। देखिए, जब आप इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर गौर करेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D1 से लेकर के स्टार्ट होता है, D2, D3, D4 और D5। तो मैंगनीज का जो +2 होता है वो क्या होता है, बहुत ही अधिक स्थायी होता है मैंगनीज +2। उसके बाद में क्या होता है आपके D6, D7, D8, D9 और D10। D10 जब आप जिंक पर जाएंगे तो जिंक का +2 भी क्या होता है, जिंक +2 भी आपके बहुत अधिक स्थायी होता है। तो आप एक बात कह सकते हैं कि स्कैंडियम से लेकर के स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और मैंगनीज की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, +2 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व क्या है, बढ़ता जाता है। फिर जैसे ही आप मैंगनीज पे पहुंचेंगे, मैंगनीज के बाद जैसे आप जाएंगे आयरन, कोबाल्ट, निकल और कॉपर, जिंक, तो यहाँ से जाने के बाद में भी +2 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व पहले क्या बाद में फिर से बढ़ता जाता है। तो आप कह सकते हैं कि आपके जो मैंगनीज, जो आपके जिंक +2 है वो क्या है आपके बहुत अधिक स्थायी है +2 ऑक्सीकरण अवस्था में, मैंगनीज 2+ उसके बाद आता है, और उसके बाद में जो क्रम आएगा वो आएगा आपके कॉपर, निकल, कोबाल्ट, आयरन, और साथ में कुछ इस प्रकार से बाद में आ जाएंगे क्रोमियम, वेनेडियम, टाइटेनियम, स्कैंडियम। तो इससे आप पूरा की पूरा निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि स्कैंडियम से लेके मैंगनीज तक पहले क्या होता है, +2 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ता है, फिर मैंगनीज से लेकर के जिंक तक फिर से वापस से +2 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ता है। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।